क्रोधी जीव तिलमिला करके उठा, लेकिन ठाकुर जी के विलक्षण रूप को देख करके देखता रह गया। ध्यान देना, ठाकुर जी के ही तो रूप की महिमा है। ठाकुर जी मनोहर है, जिसको पैर से ठोकर मारे वो भी भगवान के रूप को देख करके देखता ही रह जाएगा। ये मनोहर, भक्ता नाम अभक्ता नाम मनोहरत इति मनोहरा। भक्तों के मन को तो खींचते, अभक्तों के भी मन को खींच लेते। ये है ठाकुर जी की रूप का वैभव, रूप की वैलक्षणता। किसी के बहन को गाली दो तो बिना मारे न छोड़े, छोड़ेगा? और जिसकी बहन का नाके कान सपाचट, वो राक्षस देखा, देख करके कहता है हमारी बहन का नाक कान काटे भले काटे, लेकिन है बड़े सुंदर। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। ठाकुर जी ने काली नाग के अहंकार का दमन किया है। काली नाग को कहे कि आप यहां से जाओ। नागनियों की प्रार्थना करने पर ठाकुर जी छोड़े। नात्रेष्ठेयम त्वया सर्प समुद्रम जाहि माचिरम। ये भगवान की आज्ञा, जहां सर्प भय होता हो इसका उच्चारण कर दो, वहां सर्प भय समाप्त हो जाता है। ठाकुर जी ने काली नाग के ऊपर कृपा करी। काली नाग ने कहा कि सरकार मैं आपकी आज्ञा का पालन तो करूंगा, लेकिन मैं गरुण के भय से छिपा हूं। भगवान के गरुण की चिंता मत करो, तेरे मस्तक पर मेरा चरण चिन्ह हो गया है। आज इसके मस्तक पर चरण चिन्ह हो जाए, देवता भी उसका आदर करते, गरुड़ तेरा सम्मान करेंगे। इसलिए जो वैष्णव भक्त लोग मस्तक पर तिलक लगाते हैं ना, ये भगवान का चरण चिन्ह है। ठाकुर जी ने चरण चिन्ह दे दिया है ना, बड़ी महिमा है। ठाकुर जी ने काली नाग के ऊपर कृपा करी है। यज्ञ भोजन, मथुरा के 14 लोग यज्ञ कर रहे थे। अपने मित्रों के साथ जाकर के भगवान भूखे नहीं, लेकिन यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा करना है। ब्राह्मण नहीं समझ पाए। ब्राह्मणियां ठाकुर जी के दर्शन के लिए ललक करके दौड़ी और ठाकुर जी ने इनके ऊपर कृपा करी। इनकी कृपा का अनुभव जब ब्राह्मण किए हैं, अपने को पश्चाताप किए। ब्राह्मणों को ठाकुर जी ने ऐसे इसलिए प्रभावित किया कि ब्राह्मण विद्वान होते हैं, शास्त्र लेकर के चलते हैं, और हमारे जो आगे चल करके रासलीला होनी है, ये रासलीला देह की लीला नहीं, आत्मा की लीला है। कहीं ये भ्रमित न हो जाए, इसलिए पहले इनके ऊपर मैं कृपा कर दूं। यज्ञ पत्नियों के बहाने ठाकुर जी ने ब्राह्मणों के ऊपर कृपा करी है। अनेक चरित्र प्रभु ने किया है। बाबानंद एकादशी व्रत रहे। ध्यान देना, एकादशी की बड़ी महिमा। आज एकादशी है, एकादशी को हरिवासर कहते हैं। भगवान जिनके पुत्र हैं बाबानंद, एक बार एकादशी रहे। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम। बाबानंद एकादशी व्रत रहे। देखो जो भक्त होते हैं ना, ये भक्तों का लक्षण है। एकादशी व्रत रहना, रामनवमी रहना, जन्माष्टमी रहना, मंदिर के प्रति आस्था रखना, दर्शन करना, ये वैष्णव के गुण है, ये भक्त के गुण है। बाबानंद एकादशी, एक बात बताऊं, जितने भी व्रत हैं उन व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है एकादशी व्रत। और चलते चलते एक बात मैं बता दूं, विश्वास करो मैं शास्त्र की बात कह रहा हूं। एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। जो अन्न खाता है एक एक ग्रास में पाप खाता है। हर व्यक्ति को एकादशी, ये मत सोचना कि देहात की स्त्रियां कह दे कि अरे वो तो विधवा रहती है, सधवा नहीं रहती है। चाहे विधवा हो चाहे सधवा हो, चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र, कोई भी एकादशी रह सकता है। एकादशी के दिन अन्न में पाप का ही विधान। जब बाबानंद जिनके परमात्मा पुत्र है ये एकादशी रहे, हम लोगों को भी रहना चाहिए। और आज एकादशी से निर्णय बना लेना कि अब हम रहेंगे, जो नहीं रहते होंगे। और बाबानंद थोड़ा जल्दी उठ गए। जल्दी उठ करके जमुना में डुबकी लगाए, वरुण दूध पकड़ ले गए। ब्रज में तो हल
ध्यान दें, आज परब्रह्म परमात्मा लीला पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुंदर चिरकाल की अभिलाषा पूर्ण करना चाहते हैं और रास के माध्यम से। ये ब्रज की गोपियां साधारण नहीं है, ये वेद की ऋचाएं ही गोपी बन गई। गर्ग संहिता में देख लेना, कौन महात्मा कितने हजार वर्ष तप करने के बाद इनको गोपी भाव मिला है, ये गोपी बने। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब वन लीला प्रारंभ किए, भगवान के मंगलमयी झांकी का दर्शन करके बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े वीतराज, दंडकारण्यवासी संतों के मन में आया कि अगर ये मेरे पति होते, मैं इनकी पत्नी होती तो कितना सुख मिलता। संतों के मन में कांता भाव जागृत हुआ, भगवान के मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हूं, अभी तो आप लोग की इच्छा नहीं पूरी करूं, द्वापर में आप लोग गोपी बनना। वही महात्मा आकर के गोपी बने। जब राम जी जनकपुर में दुल्हा स्वरूप धारण किए, दिव्य वेशधरम रामम व्याह भूषण भूषितम मैथि मंडप मध्यस्थम सीतया सह शोभितम ब्रह्मा विष्णु महेशांच मोहयन्तम मनोहरम वंदे वेदांत सिद्धांतम परब्रह्म रसाम्बुधिम। ठाकुर जी के दूल्हा झांकी का दर्शन करके जब ब्रह्मादिक देवता अपने को नहीं लोग पावे, तो बहुत से मिथिलानियों के मन में आया कि राम जी हमारे दुल्हा होते, हम इनकी दुल्हन होती, तो ठाकुर जी ने कहा कि मैं सबकी इच्छा द्वापर में पूरी करूं। वे सब आकर की गोपी बनी है। क्वार का महीना, क्वार के महीने में भी शुक्ल पक्ष में भी पूर्णिमा तिथि, पूर्णिमा में भी शरद पूर्णिमा, और शरद पूर्णिमा को ठीक 12 बजे विचरन्तुम मनश्चक्रे। आज ठाकुर जी के मन में सबके ऊपर कृपा करने की इच्छा हुई। ठाकुर जी को जब रमण करने की इच्छा होती है ना, ठाकुर जी को आज मन में आया और भगवान ने योग माया का आश्रय लिया, और योग माया का आश्रय लेकर के भगवान श्याम सुंदर ठीक 12 बजे रात्रि में ठाकुर जी वंशी बजाए। निशम्य गीतम तननंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। निशम्य गीतम, ठाकुर जी के वंशी में जो गीत गाए, ठाकुर जी जो वंशी बजाए, ठाकुर जी के वंशी की ध्वनि को सुनकर के गोपिकाओं के मन में अनंग वर्धन। अनंग का मतलब होता है काम। तो ध्यान देना मेरे भाई, यहां काम का अर्थ अन्य मत लगाना। काम माने कामना। इनके मन में कामना, कौन सी कामना? ठाकुर जी से मिलने की कामना, ठाकुर जी के दर्शन की कामना। क्योंकि ये गोपियां अपनी नहीं है, ये सर्वथा ठाकुर जी की हो गई। कृष्ण गृहीत मानसा। ब्रजस्त्रियः, ये रहती हैं घर में, लेकिन इनका मन ठाकुर जी के चरणों में। आप कथा में बैठे हो, लेकिन अगर मन आपका यहां से कटनी चला गया तो बैठे हो कथा में, लेकिन आप कटनी में ही घूमोगे। ऐसे घर में रहती, लेकिन क्षण प्रतिक्षण इनका मन ठाकुर जी के चरणों का ही चिंतन करता। और ठाकुर जी जब बंसी बजाए, ठाकुर जी के वंशी की ध्वनि को सुनकर के प्रेम की अतिशयता में गोपियां अपने को भूल गई। कितना भूल गई, मैं भाव बता रहा हूं। संतों की वाणी है कि भोजन की जो थाली है, भोजन की थाली रख दी गाय के सामने, और गाय का जो भूसा है वो उठा करके अपने पति के सामने रख दी। घास भूसा पति के सामने।
ध्यान देना, मलुकदास जी तो लिखते हैं कि प्रेम की ऐसी अतिशयता हुई भगवान की वंशी की ध्वनि सुन करके कि पान का जो पिक है ना, वो पान काजल लगाना चाहिए आंख में, तो पान की लाली लगा ली आंख में और काजल लगा ली ओठ पर, ओठ कर ली काला, आंख कर ली लाल। ये दशा हो गई। क्योंकि ये देह की नहीं, ये देह के परे की है, ये आत्मा की लीला है। ऐसी स्थिति गोपियों की हुई कि कोई भी स्त्रियां जब चलती हैं तो सहेली लेकर के चलती हैं, किसी को कोई बता, जो जहां है वहीं से दौड़ पड़ी। ध्यान देना, जो गोपी गाय दुह रही थी, गाय दुहना छोड़ के चल दी। जो बच्चे